दिव्यांगता को मात दे सूरज ने यूपीएससी में हासिल की 917वीं रैंक। बोले कुछ भी हो हिम्मत ना हारे। हाथ पैर से अपाहिज युवक ने पहली बार में ही उत्तीर्ण की यूपीएससी की परीक्षा और बना आईएएस अधिकारी। साथ ही माता पिता के साथ किया क्षेत्र और जिले का नाम रोशन। आज के दौर में यदि दिल में कुछ करने का जज्बा हो तो वह व्यक्ति दिन रात एक कर सभी विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए मुकाम हासिल कर लेता है। लेकिन यदि वही व्यक्ति जिसका ना एक हाथ है और दूसरे हाथ की सिर्फ 3 उंगलियां होने के अलावा दोनों पैरों से अपाहिज व्यक्ति एक आईएएस अधिकारी की परीक्षा पास कर ले तो ऐसे में वह और उसके परिवार वाले कितने खुश होते हुए नजर आएंगे। ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है जो जनपद मैनपुरी के कस्बा कुरावली के मोहल्ला घरनाजपुर निवासी रमेश कुमार तिवारी के बड़े पुत्र सूरज तिवारी उर्फ रजत की है, जिन्होंने पहले ही प्रयास में सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास कर 917वीं रैंक हासिल कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यदि हम सूरज की शिक्षा को लेकर बात करें तो उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कस्बा कुरावली स्थित परशुराम मेमोरियल पब्लिक स्कूल से प्राप्त की, जिसके बाद 12वीं तक की शिक्षा मैनपुरी के SBRL सीनियर सेकेंडरी स्कूल से प्राप्त की थी। तो वहीं उनके स्नातक की शिक्षा की बात करें तो उन्होंने JNU से रशियन भाषा से की थी। आपको बता दें कि सूरज तिवारी अपने माता पिता की 3 संतानों में सबसे बड़ी संतान है। वह 2 भाई और एक बहन है, जिनकी बहन सृष्टि अभी BTC की पढ़ाई कर रही है, जिसके साथ ही सबसे छोटा भाई राघव BSc के 2य वर्ष में है। तो वहीं सूरज के पिता ने जानकारी देते हुए बताया कि मेरा बेटा दिल्ली में रहकर प्राइवेट नौकरी कर रहा था, जहां से वह 29 जनवरी 2017 को रेल में सवार होकर घर वापस आ रहा था। दादरी पर किसी ने मेरे बेटे को रेल से धक्का मार दिया और उसके दोनों पैर और एक दायां हाथ पूरा कट गया, जिसके अलावा उसके दूसरे बाएं हाथ की 2 उंगलियां कट गईं। हादसे के बाद दिल्ली स्थित एम्स में उसका 4 माह तक उपचार चला, जिसके बाद मेरा बेटा बिना हाथ और पैर के ही ठीक हो गया। साथ ही उन्होंने बताया कि उसी दौरान बिहार के रहने वाले प्रकाश से मेरे बेटे की मुलाकात हुई। प्रकाश ने मेरे बेटे को अपने पास रखकर ही अपने ही खर्चे पर पढ़ाया लिखाया, जिन्होंने हमारे बेटे की काफ़ी मदद की। और आज मेरे बेटे ने जो भी सफलता हासिल की है वह सब प्रकाश की ही देन है। हमें तो ऐसा लगता है कि प्रकाश मेरे परिवार और मेरे बेटे के लिए एक भगवान बनकर आए हैं। अगर हम सूरज के माता पिता की बात करें तो सूरज के पिता एक टेलर मास्टर हैं और माँ गृहिणी। सूरज के पिता के पास 1 बीघा जमीन है। पिता कपड़े सिलकर परिवार की गुजर बसर करते थे। माँ घर का कामकाज कर उन कपड़ों में काज बटन लगाकर सूरज के पिता का हाथ बटाती थी। मंगलवार को यूपीएससी की परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ तो सूरज के जीवन में खुशियों की बहार आ गई। सूरज तिवारी ने यूपीएससी परीक्षा में 917वीं रैंक हासिल की है। सूरज का कहना था कि परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इनसे मनोबल नहीं तोड़ना चाहिए। तो वहीं कुरावली SDM को जैसे ही पता चला कि कुरावली में रहने वाले सूरज तिवारी ने यूपीएससी की परीक्षा प्रथम बार में ही उत्तीर्ण की है, वैसे ही वे सूरज तिवारी के घर पर उनके माता पिता को बधाई व मिठाई खिलाने पहुंचे। उन्होंने पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं दी। वो सब इस पढ़ाई लिखाई के सहयोग में हमारे प्रकाश बाबू हैं, बिहार के रहने वाले हैं साहब। तो उन्हीं की आज जिद्दन है जो कि आज उन्होंने जी शिक्षा प्राप्त की। कैसा महसूस कर रहे हैं आज? साहब आज हमें सब खुशी है, ऐसी बात नहीं, खुशी है, ऐसा नहीं। माँ बाप के अलावा जनपद का भी नाम रोशन किया, कस्बे का हमारे पूरा घरनाजपुर का बच्चे के नाम से अच्छा ही हुआ कि हमें बहुत खुशी मिली आज में। और पूरा घरनाजपुर हमारा खुश है, पूरी बस्ती खुश है साहब आज में। ठीक। हाँ सर, अगर जो बात करें तो आप क्या करते थे और कितनी खेती बाड़ी थी आप? हम साहब बताइए ना, हमने साहब 1 बीघा करीब ज़मीन है हमारे पास जी। और हम साहब सिलाई करते हैं। भैया ने एक मतलब जो है आईएएस की तैयारी करके और जो है प्रथम बार में ही परीक्षा पास कर ली है। बेटा कैसा लग रहा है? मुझे तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। उन्होंने इतने कॉन्फिडेंस से अपनी फर्स्ट टाइम में ही एग्जाम क्लियर कर लिया। हाँ, भैया ने जो है आईएएस की तैयारी करके जो है प्रथम बार में ही जो है ना परीक्षा पास कर ली। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील हो रहा है। आप क्या करना चाहेंगे? भैया से मिलना है और हाँ, ज्वाइनिंग हो जाए। क्या आप उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए? बिल्कुल प्रेरणा है? मैं तो लूँगा, मैं तो बल्कि पढ़ूंगा। और पहले तो इनको परिवार को बहुत बहुत बधाइयाँ। और जो सूरज सेलेक्ट हुए हैं उनसे मेरा पहले से परिचय है, क्योंकि कल तहसील कार्यालय में वो अपने कुछ कागजों के सिलसिले में आए थे। और चूँकि मैं भी अभी न्यूली रिक्रूटेड PCS ऑफिसर हूँ तो कंपटीशन से मेरा भी रिश्ता रहा है, तो मेरी उनकी काफ़ी अच्छी खासी बातें हुई।
उनका जो भी काम था, जो भी उन्हें कागज़ बनवाने थे अपने इंटरव्यू रिलेटेड, वो मैंने बनवाए थे। जी। पूरा दिन लगा था, तो मेरे ही ऑफिस में थे, पूरे दिन बैठे थे। तो चूँकि हम लोग दोनों कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं, तो हम दोनों की काफ़ी बातचीत हुई थी और मैंने उनको ये विश्वास दिलाया था कि आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा, और शायद मेरे विश्वास पे खरे उतरे हैं। और मैंने कहा था कि सिलेक्शन हो तो मुझे ज़रूर बताना। और दिन के लगभग 1 बजे के आसपास सूरज का खुद में फ़ोन आया था कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो मैं निश्चित तौर पर बताऊँ, मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे मेरा सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि यहाँ पे और एज SDM नहीं, एज कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट मैं आपको लोगों को बता सकता हूँ, और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होने के नाते, कि आप सब लोग समझ रहे हैं कि सूरज ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है, लेकिन उस उपलब्धि का महत्व क्या है, वो चीज़ क्या है जी, उस चीज़ को मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ, उन्होंने जो हासिल किया और है। सर थोड़ा अवगत करा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर और भी जो है ना स्टूडेंट है। हमारे जो सूरज हैं धनराजपुर मोहल्ला के रहने वाले हैं, हमारी तहसील पुरावली के टाउन इलाके के हैं। उन्होंने 917 रैंक, जो आपका UPSC संघ लोक सेवा आयोग, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की क्लास 1 की गेस्टेड सर्विसेज होती हैं, जैसे IAS है, IPS है, IFS है, या इंडियन रेलवे सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इसमें जो क्लास 1 गेस्टेड ऑफिसर होते हैं उसका एग्ज़ाम UPSC के माध्यम से होता है। तो उस जिसे हम सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कहते हैं, उसमें उन्होंने 917 रैंक हासिल किया है। और देखते हैं बाकी UPSC जब कैडर अलॉटमेंट करेगी और सर्विसेज अलॉट करेगी तो देखते हैं। बेस्ट होप ऑफ फॉर द सूरज। उम्मीद तो यही है कि उनको IAS अलॉट हो, बाकी जैसी ईश्वर की इच्छा। तो मेरी शुभकामनाएं हैं उन्हें IAS अलॉट हो।